आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th में जो विद्यार्थी साइंस विषय की तैयारी करते हैं, किस तरीके से साइंस को हम तैयारी करें और कैसे हम साइंस में अच्छे नंबर प्राप्त करें। इसके लिए हम आज इस वीडियो लेकर आए हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि साइंस का एग्ज़ाम जो है टफ है या हमसे नहीं हो गया। बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। कुछ लोग जानते हैं कि साइंस का जो एग्ज़ाम होगा हर विषय का 3 घंटा का होता है, 3 घंटा 15 मिनट का होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि साइंस का विषय का एग्ज़ाम जो होता है 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर आपको अपने विद्यालय से वर्क के अनुसार मिलता है, यानी 2 पार्ट्स में होता है। तो जिसे हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कहते हैं, तो 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल से प्राप्त होते हैं और 80 नंबर जो होते हैं आपको सेंटर पर एग्ज़ाम होते हैं, जिसकी हमें तैयारी करनी है। कैसे हम करेंगे 80 नंबर के लिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 80 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है उसका एग्ज़ाम का टाइम होता है। टाइम को जानना पहले ज़रूरी है। 2 घंटा 45 मिनट मिलता है, यानी 3 घंटा 15 मिनट बाकी विषयों में मिलता है, लेकिन इसमें 2 घंटा 45 मिनट ही मिलता है, यानी आधा घंटा कम मिलता है। इस चीज़ को पहले नोटिस कर लेंगे जो भी बच्चे 10th के साइंस विषय की तैयारी कर रहे हैं। साइंस विषय में सबसे बड़ा बात होता है कि मार्क्स वेट को समझना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ से कितना नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात के कन्फ्यूजन्स में होते हैं कि हमें फिजिक्स को केवल टेकअप कर लेना है या केवल केमिस्ट्री को टेकअप कर लेना है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें तीनों खंड को टच करना पड़ता है और तीनों खंड से आपके सवालों को जवाब देना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसको 3 स्टेप में आता है। एक होता है प्रथम में आपका आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू। द्वितीय में आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन और तृतीय स्टेप में आता है, यानी थर्ड स्टेज में आता है लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन की संख्या क्या होती है, यानी जब आपके एग्जाम होते हैं तो क्वेश्चन की उसमें संख्या क्या होती है। तो एमसीक्यू के क्वेश्चन जो होते हैं 80 होते हैं। क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80। और शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन की संख्या होती है 24 होती है और लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन की जो संख्या होती है 6 होती है। यानी टोटल आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं उसकी टोटल संख्या हो जाती है 110, यानी 110 प्रश्न की पुस्तिका आपको मिलती है। उसमें आपको बनाना होता है 50%। इसको समझना है, थोड़ा सा सावधानी से समझेंगे कि 80 नंबर जो है ये एमसीक्यू जो होता है यह आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, यानी इसमें से आधा सवाल का उत्तर देना होता है। और ये जो 12 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से भी हमें 12 का जवाब देना होता है। 24 में से जो आधा होता है 12 उसका जवाब देना होता है। और जो 6 क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें से भी हमें 3 ही सवाल का जवाब देना होता है। यानी जवाब देने वाले प्रश्नों की संख्या इस प्रकार से होती है 40 और 12 52 और 52 और 3 55, यानी 55 सवाल का हमें आंसर देना होता है, यानी 110 का आधा। समझ चुके होंगे। अब इसको समझना है कि इसका कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे और कहाँ से कितना सवाल पूछे जाते हैं और किस तरीके का सवाल का मार्क्स वेट होता है उसको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि जो एक जैसे हम यहाँ पे फिजिक्स को दिखा देते हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में ये 3 पार्ट हो जाता है आपका साइंस का। तो फिजिक्स में जो आपके क्वेश्चन की संख्या होती है वो हो जाती है, एमसीक्यू की क्वेश्चन की संख्या हो जाती है 27 और केमिस्ट्री में एमसीक्यू की संख्या हो जाती है 26 और बायोलॉजी में एमसीक्यू क्वेश्चन की संख्या हो जाती है 26। अब यहाँ पे 27, 26 एंड 26 तीनों को जब अब ऐड करेंगे तो ये हो जाते हैं 80, यानी टोटल जो क्वेश्चन की संख्या है वो आपका रहेगा, टोटल क्वेश्चंस जो है आपका 80 हैं। लेकिन फिजिक्स से कितने रहेंगे, केमिस्ट्री से कितने रहेंगे और बायोलॉजी से कितने रहेंगे, इस चीज़ को इसमें स्पष्ट किया गया है। अब आता है शॉर्ट क्वेश्चन।
शॉर्ट क्वेश्चंस में फिजिक्स जो होगा उसमें संख्या होगी 8, और केमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स क्वेश्चन की संख्या होगी 8, और बायोलॉजी में भी 2 मार्क्स क्वेश्चन की संख्या होगी 8। यानी टोटल शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या जो हो जाती है 24 हो जाती है। लेकिन हमें इसमें जवाब देना होता है हाफ हाफ, यानी 8 में से 4 का जवाब देना होता है, इस 8 में से भी 4 का जवाब देना होता है, और इस 8 में से भी 4 का जवाब देना होता है। अब आता है आगे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चंस में जो होता है आप देख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में इसमें 2 सवाल आते हैं, और यहाँ पे 2 सवाल रहते हैं, यहाँ पे 2 सवाल रहते हैं, बट इसका मार्क्स वेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसका मार्क्स वेट 6 मार्क्स होता है, और केमिस्ट्री और बायो का मार्क्स वेट 5 नंबर होता है। यानी 5 मार्क्स और ये 5 मार्क्स, ये टोटल मिलाकर हो जाता है 16 मार्क्स। और यहाँ पे जो होता है आपका 8 में से 4 का जवाब देना होता है, इसमें से भी 4 का जवाब देना है तो 4 का, यानी टोटल आप 12 का जवाब देते हैं। और ये टोटल क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है, इसलिए आपका 24 मार्क्स हो जाता है। तो 24 और 16 को जब हम ऐड करते हैं तो 40 मार्क्स हो जाता है। और यहाँ पे आपका 80 जो क्वेश्चन है इसमें से 50% छोड़ देना है, यानी 50% को बनाना होता है। तो 80 में से जो 40 बनाते हैं तो आपका 40 नंबर, और यहाँ से 40 नंबर, यानी 40 ऐड करते हैं तो आपका 80 मार्क्स यहाँ पे आ जाता है। यानी 80 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम होता है इस प्रकार से इसे 2 घंटा 45 मिनट यानी 2 आवर्स 45 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। अब ये बात मुझे लग रहा है कि आप समझ चुके हैं कि कहाँ से कितना पूछा जाता है। अब आते हैं इसके बारे में कि कौन सा चैप्टर से कहाँ से कितना सवाल आता है, और उसमें चैप्टर कितने पढ़ने होते हैं, तो इसको समझते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ से कितना नंबर का सवाल कहाँ से पूछता है, और कौन कौन सा चैप्टर इसमें इंक्लूड है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भौतिकी यानी फिजिक्स की। इसमें क्या होता है, ये 2 चैप्टर में बुक में दिया रहता है ना। प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन से भी कुछ क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर दूसरा टॉपिक फिजिक्स का होता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें से निकट दृष्टि दोष या मानव नेत्र में किस तरह से लेंस जो होता है वर्क करता है, प्रिज्म में प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोगों को पढ़ना होता है। मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगा। उसके बाद विद्युत पढ़ना होता है, फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना होता है, और फिर हमने पढ़ना होता है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा के स्रोत लास्ट होगा टॉपिक, यानी इसमें टोटल हम लोगों को 5 से 6 टॉपिक है जिसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, और यही फिजिक्स में आपका 10th क्लास में दिया हुआ है। लेकिन अब आती है बात कि हम लोग फिजिक्स को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आता है केमिस्ट्री को कैसे। तो केमिस्ट्री में भी कुछ चैप्टर है, मैं जो चैप्टर का नाम यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया कितनी तरह की अभिक्रियाएं होती है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी इत्यादि, मतलब बहुत सारे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये जितनी अभिक्रियाएं होती है इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। और फिर समीकरण जिसके द्वारा उस अभिक्रियाओं को दर्शाया जाता है, उसको कैसे बैलेंस किया जाता है, समीकरण को बैलेंस करने वाला क्वेश्चन भी आता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और अगला होता है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। उसके बाद होता है धातु और अधातु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कार्बन और उसके यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में इसमें जानना होता है। और तत्वों का वर्गीकरण, किस प्रकार से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, इसके बारे में पूछता है। यानी ये आपका 10th का केमिस्ट्री का टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद आता है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में अगर जो हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है जैव प्रक्रम। पहला टॉपिक हो जाता है जैव प्रक्रम। जैव मतलब सजीव और प्रक्रम मतलब उसकी क्रियाएं।
जय प्रकरण में सबसे पहला टॉपिक से आपको पोषण पढ़ना होगा, तो उसको फिर बताया जाएगा। मैं सिर्फ अभी आपको चैप्टर से इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे तो ये तो मेरी किताब में है, फिर आप क्यों लिखें, क्यों बता रहे हैं। हर चीज़ें किताबें में होती है बाबू, लेकिन हम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। उसको समझने के लिए मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ कि इस पर ध्यान दीजिए कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। कभी कभी हमारे यहाँ क्या हो जाता है कि जब साइंस में पढ़ते हैं तो हम अपने टॉपिक से हटकर भी समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन हमें उन टॉपिक पर ध्यान देना है जो टॉपिक्स विशेष रूप से पूछे जाते हैं या हर बार एग्जाम में आ रहे हैं, इसको विशेष रूप से नोटिस करना है। जैसे कि कोई बच्चा तैयारी करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस को समझना जरूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कोई भी स्टूडेंट हो, उसको सबसे पहले हर एक सप्ताह में सिलेबस को देखना जरूरी होता है कि उसके सिलेबस क्या हैं, कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं और कहाँ कहाँ से उसे पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि बायो में सबसे पहला टॉपिक जो होता है जय प्रकर्म होता है। उसके बाद होता है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें आपको तंत्रिका तंत्र या जैसे सिस्टम कैसे काम करता है, जीवों में जनन या कुछ चैप्टर जीवों में जनन या जीव जनन क्या है, किसे कहते हैं, किस तरह से करते हैं, इनकी क्या प्रोसेस होती है, इसको जानना होता है। और जो अगला पॉइंट होता है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, यानी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशंस। यानी आनुवांशिकता को भी हमें जानना होता है कि क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का चले जाना, पैतृक गुणों का पुत्री या नए संतति में जाना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। इससे भी जुड़ी हुई बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे। और उसके बाद आता है जैव विकास, यानी जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव कैसे विकसित हुए और आज पृथ्वी पर इतने डिफरेंस टाइप के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, तो ये कैसे इस तरह के संसार का निर्माण हुआ, जैव विकास के अंतर्गत हम लोग समझते हैं। हमारा पर्यावरण, ये तो हम लोग बहुत पहले से, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा पर्यावरण, मैं आपको बता दूं कि ये बायो और ज्योग्राफी दोनों में मेंशन ये टॉपिक है। मुझे लग रहा है कि आपको ज्योग्राफी में भी इसको समझना होता है और इसमें भी, तो हम लोग इसको भी अच्छे से समझ लेंगे। और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये भी आपको बायो और ज्योग्राफी दोनों में मिलेंगे, ठीक है। इसको भी हम लोगों को समझना है। बायो के दृष्टिकोण से अलग टाइप से समझना होता है और ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से अलग टाइप का समझना होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो इतनी जो टॉपिक हम आपको बताएं, भौतिकी में, रसायन में और जीव विज्ञान में, ये जितनी टॉपिकें हैं, इनको इसलिए मैंने बताया कि ये चीज़ें आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इसी में से सवाल पूछे जाएंगे, इससे बाहर से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। और इन्हीं टॉपिकों को गहन अध्ययन कर लेना है जिससे कि हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों के माइंड में होता है कि हमारे पास टाइम कम है सर, हम कैसे तैयारी करेंगे। तो टाइम कम में हम कैसे तैयारी करेंगे, इसके लिए मैंने एक बहुत ही आसान सा तरीका बनाया है। इसके लिए मैंने क्या किया है कि साइंस के जितने क्वेश्चंस है उसके लिए एक वीडियोस तैयार कर रहा हूं, जिसको वीडियो के माध्यम से आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि साइंस में टोटल, साइंस में अगर जो शॉर्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात किया जाए तो अगर जो हम लोग 150 यानी 150 शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोग तैयार कर लेते हैं साइंस में, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 50 बायो में, इंपॉर्टेंट की बात करें मतलब 150 से लेकर 250 तक, तो हमें नहीं लगता है कि शायद ऐसा भी कोई प्रश्न होगा जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए। और मैं ऐसा करने वाला हूं कि हर टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी। जैसे ये टॉपिक आपका है प्रकाश प्रवर्तन और अपवर्तन, इसका एक टॉपिक का वीडियो मिलेगा। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इसका भी एक वीडियो मिलेगा। और इस वीडियोस के माध्यम से आप उसको काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अब आती है बात लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में 6 सवाल पूछे जाएंगे आपके, और ये 6 सवाल के लिए अगर जो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिलाकर 50 से लेकर 80 सवाल को समझ लें तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे बाहर से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जितनी भी सवाल पूछे जाते हों ये एनसीईआरटी मेंशन होती हैं, समझ रहे हैं ना।
तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे 80 में 80 नंबर पाएंगे। मैंने आपको अभी यही बताया कि 80 में 80 लाने के लिए सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था कि MCQ क्वेश्चन आपका 80 में से 40 का जवाब देना होता है और 40 में से आप लगातार जवाब देंगे तो 40 के नंबर मिलेंगे, ठीक है। और 80 में से 40 का जवाब देने के लिए जितना ऑब्जेक्टिव है, आपके पास कोई भी गेस पेपर हो, आपको किसी भी टीचर्स का वर्क पेपर मिला हो, असाइनमेंट्स मिला हो, तो उसके माध्यम से आप इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन जो वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी होती है, तो ये चीज़ अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस की स्पेशली 15-20 वीडियो जिसमें हम इन सारी प्रश्नों की चर्चा करेंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो होंगी। जैसे एक टॉपिक या 2 टॉपिक का मेंशन करके आपको वीडियो दिया जाएगा और जिससे कि सारे टॉपिक को आप आसानी से समझ सकते हैं।